कर्म तो सभी करते हैं, कर्म करने से कोई बचा ही नहीं, लेकिन यथा योग्य कर्म किस उम्र में, किस मौसम में, किस कंडीशन में, किस पोजीशन में और किस दशा में और किस प्रहर में कौन सा, कितना, कैसा, कहां, कब, क्या कर्म करना चाहिए, इतना सोचना ये बहुत कठिन काम है। कर्मों की चेष्टा और कर्म से भाग्य बनता है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा वो मिलेगा, तो कुछ लोग मानते हैं हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भाग्य मिलता है। कुछ लोग मानते हैं भगवान जो देगा वही मिलेगा, और कुछ लोग मानते हैं कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यो कहें सबके दाता राम। आलसियों का दोहा है ये। आलसी आदमी जो है वो कहता है अजगर करे न चाकरी। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करने जाता। अजगर सांप देखा आपने? बहुत मोटा होता, इतना मोटा। अब ये तो मुझे पता नहीं वो क्या खाता है, माटी वाटी खाता होगा। माटी में भी ताकत है, मिट्टी में ताकत ना होती तो मिट्टी में इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे हो जाते? मिट्टी में ताकत ना होती इतनी फूल गोभी कैसे मिट्टी से निकल कर खिलती? मिट्टी में इतने बड़े बड़े आलू कहाँ से बैठते? मिट्टी में बहुत ताकत है। तो ताकत मिट्टी में है इसका अर्थ है नहीं कि कल से मिट्टी खाना शुरू करो तुम। तुम्हारी आंतें मिट्टी खाने योग्य नहीं है, मिट्टी मत खाना। अब बचपन में खा चुके गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अब मत खाना। कई लोग इसमें हैं जो बचपन में मिट्टी और गिट्टी सब खा चुके हैं। मिट्टी नहीं खाना है। अब अजगर सांप बन लिए ये। आलसी है, मक्कार है, काम करने का कुछ मन नहीं है। तो अजगर का उदाहरण दे रहे हैं कि अजगर करे न चाकरी। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता है, उसको खाने को भगवान देता है इतना मोटा हुआ खा खा करके, तो मैं क्यों काम करूं? कितने महात्मा लोग प्रवचन में सुनाते हैं कि मनुष्य के अलावा कोई जीव काम नहीं करता है और सबका जीवन चलता है। तो सब जीवों के समान क्या मनुष्य है? अरे तुम चींटी, चेटा, बिच्छू, सांप, बंदर, चिड़िया, गाय, भैंसा, इनसे सबसे मनुष्य की तुलना कर रहे हो। ये तुम क्या प्रवचन सुना रहे हो? सबको आलसी निकम्मा बना दोगे। जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं वे क्या मनुष्य जैसा कोई मकान बनाते हैं? मनुष्य जैसी कार खरीद कर उसमें चलते हैं? मनुष्य जैसी कोई पैंट शर्ट पहनते हैं? मनुष्य जैसा क्या स्कूल में इंग्लिश पढ़ने जाते हैं? चाहे पाकिस्तान का कौवा हो उर्दू नहीं बोलेगा, और हिंदुस्तान का कौवा हिंदी न बोली, और अमेरिका का कौवा अंग्रेजी न बोली, और चाइना का कौवा चाइनिक भाषा न बोली। वो किसी देश का कौवा ले आओ, उनकी वही भाषा मिल जाएगी, मैच कर जाएगी। लेकिन आदमी चाइना का आ जाए, अमेरिका का, इंग्लैंड का, पोलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन और इंडियन, सबकी अलग अलग भाषा है। अरे अलग अलग देश नहीं, अपने यहाँ देश में कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। बिहार वाले लोग बोलते हैं, उनकी भाषा समझ में कम आती है। गुजरात में जाओ फिर भाषा बदल गई। मराठी भाषा महाराष्ट्र में शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो यहाँ पर ब्रज भाषा, अवधी भाषा मिक्स हो गई जाकर। नेपाल में चले जाओ, नेपाल में बोलते हो गर्दछ होला हुंछ घुंछ। हम गुजरात में अलग है। तमारा શું નામ છે? हाँ, તમે कया जाओ से?
राजस्थान के भक्त बैठे, इनकी भाषा अलग है। ये मुकेश भाई, तो मनुष्य की तुलना, आशीर्वाद है मुकेश, मनुष्य कीड़े मकोड़े अजगर सांप और चिड़ियों से करना ये भी बहुत बड़ा अज्ञान है। मनुष्य तो वह प्राणी है जिस शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं। हम अजगर बनना चाहते हैं कि काम ना करना पड़े, हम अजगर बनने को तैयार हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। कौन कहता है पंछी काम नहीं करते? सवेरे से उठ करके शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है, पंछी छोटा सा पेट भरने के लिए दाना दुनका कीड़ा मकोड़ा ढूंढता रहता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, अगर एक दिन ठीक से कमाई कर ले तो एक महीना उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आराम से खा सकता है। काम करते हैं, पंछी भी करते हैं। जोर से बोल, जय। हाथ उठा दिया करो, थोड़ा व्यायाम हो जाए। ऐसे बैठे रहने से हाथों में की नसें जाम हो जाएंगी। ये ताली बजाना, हाथ उठाना, ये भी जरूरी है। हाँ, भोपाल के दरोगा जी अर्जुन सिंह रघुवंशी हमारे सत्संग में आते हैं कभी कभी। सुनते 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 उनको बीच बीच कहीं कहीं जोश आ जाता है, एकदम जोर से उठ के खड़े हो जाते हो, दोनों हाथ उठाए के, और लार थूक सब चुई जाते हैं। लेकिन बड़ी झड़प से जय बोलना चाहिए। जय जय वालों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है, और ताली बजाने वालों की टेंशन कम होती है, और हंसने वालों को नींद ना आने की बीमारी कम होती है, और ज़्यादा सोचने वालों को सिर दर्द होता है, और जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं फिर उनका हार्ट अटैक भी होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचो मत, मर जाओगे खाम खा, क्या फ़ायदा, जिंदा रहो ठीक रहेगा। बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जिसने दोहा लिखा वो लिखने वाले ने गलत लिखा। मैंने अजगर सांप को भी देखा है, गाय को अपने शरीर का फंदा बनाकर लपेटता है। तो ये काम नहीं है? ये काम करता कि नहीं करता है? क्यों लपेट रहे हो भाई? अजगर करे न चाकरी, जब तुम चाकरी करते ही नहीं हो तो गाय और बकरी और कुतिया के ऊपर रस्सी जैसा अपना शरीर क्यों लपेट रहे हो अजगर बाबा बताओ? अब वो इसलिए लपेट रहा है कि इसको टाइट कर दूं, रस्सी जैसा शरीर में बांध करके और मार डालूं, फिर इसको खा लूं। तो ये काम नहीं है क्या? तो जिसने दोहा लिखा गलत लिखा है। इसका दोहा मैं आज काट कर मानूंगा। और पंछी करें ना काम। सवेरे 5 बजे सब पंछी उठ जाते हैं, और उजाला होते ही सब दिन भर दौड़ते रहते इधर उधर फुर हुर। अब बेचारे मुश्किल से आधा गिलास से आधा पानी पीते होंगे, चौथाई गिलास, और मुश्किल से इतने में उनका पेट भर जाता है। इतना इकट्ठा करने के लिए 15 घंटा तक दौड़ते रहते हैं। तो हमको वो दोहा रचने वाला पंछी बनाना चाहता है, अजगर सांप बनाना चाहता। क्या तुम बनना चाहते हो अजगर सांप? इसमें कौन बनी? जौन बने तो इधर आवे का हम सांप बनाई फिर। अजगर सांप नहीं बनना है, न पंछी बनना है, न कीड़ा मकोड़ा बनना है, न हाथी घोड़ा बनना है। हम जो हैं वही बनना, हमको वही रहना। मनुष्य तन, मानव, महामानव, देव मानव, और हमें मनुष्य के रूप में भगवान राम
ऐसे कर्म करते हैं कि वो भगवान बन गए। कृष्ण भगवान बन गए, कबीर महान संत बन गए, तुलसीदास महाकवि बन गए, सूरदास महाकवि हो गए, मीराबाई महाभक्त हो गई, शिवरी परम भक्त हो गई, ध्रुव प्रहलाद तपस्वी हो गए। तुम मनुष्य जीवन में अजगर का उदाहरण लेते हो। ध्रुव का उदाहरण लीजिए, कृष्ण का लीजिए, राम का लीजिए, शिव भगवान का लीजिए, मीराबाई और शिवरी का लीजिए। ये अजगर फजगर चिड़िया पिड़िया चींटी चेटा, इसका उदाहरण मनुष्य को नहीं चाहिए। मनुष्य को महान बनने वाला उदाहरण चाहिए। अजगर करई न चाकरी, पंछी करई न काम, दास मलोकायों कहे सबके दाता राम। सबके दाता राम, देखो सबका ठेका राम लेकिन सबके दाता राम। ये राम को इतना बड़ा काम दे रहे हो, तुम पहुड़े रहो अजगर बन के, और राम भोजन बनाए के लावे और थाली सामने रखें और कहें कि लीजिए श्रीमान जी भोग लगाइए। इतने बेईमान लोग हैं, भगवान से भी आशा रखत हैं कि भगवान हमको देंगे। भगवान ने तुमको इतने सुंदर हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दिया और वाणी दिया, मुंह दिया, दांत दिए, कान दिए, और फिर भी तुम कहते हो सबके दाता राम। अरे इतना कमा लो कि तुम्हारी कमाई में हजारों लोगों की रोटी चलनी चाहिए, लाखों लोगों की रोजी चलनी चाहिए। आलसी बनने का कोई काम ही नहीं है, मेहनत करना है। नर हो न निराश करो मन को। सूर्य देवता कड़ी धूप दे करके सबको विटामिन डी दे रहे हैं और सबकी सिकुड़न खत्म कर रहे हैं। और सूर्य देवता 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार दर्शन दे रहे हैं। और मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि सूर्य देवता देवता आपस में सलाह कर लो और छुप के मत रहो और बादल मत घेरो, धुंध मत छाओ। इतना बड़ा पवित्र कुंभ मेला है, ज़्यादा ठंडी ना करो, उपद्रव मत मचाओ। ये सब देवी देवतन के मेला है, इमा उल्टा चालो काहे चलते हो। तो ये बात एक दिन मंच पर मैंने कहा और दूसरे दिन सवेरे से धूप शुरू भय है। देवता समझ गए कि बाबा नाराज हो ही जाइए। अब इतनी धुंध हो, इतना धुआं हो, इतना कोहरा हो, इतना ठंडी सिकुड़न कि अंदर से निकले की हिम्मत नहीं। तो हमें कहने भाई यूँ तमाशा कहाँ बनाए हो सब लोग। 33 करोड़ देवता हो, आपस में तालमेल नहीं है। अब इधर हम लोग इतना मंत्र जंतर पढ़े रहन, प्रवचन कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है। अरे भूख होए तो तुम हो खाई लो खीर उड़ भगवना भर, लेकिन निकरो तो भाई। खूब उजाला हो रहा है। अब सर्दी खत्म होने वाली है, सुधीर अवस्थी। अब बढ़िया मौसम आने वाला है, सुनहला मौसम। बंद करूं कि और थोड़ा सुनाऊं? कौन कह रहा बंद कर? और सुनाऊं? इधर वाले कह रहे हैं बंद कर दो तो मेला घूमे ही हम। क्या इरादा है लखीमपुर वालों का? मेला घूमेंगे? हाँ कुछ नहीं, मेला का घूमने की जरूरत है, मेला खुद ही घूम ही रहा है। मैं भी 2 दिन शायद मेला घूमने गया हूँ या 3 दिन। घूमने क्या, हम तो एक साधु हमसे कहीं से 1-2 दिन चले जाओ, हमका तो आँखी मूंद ली वह अच्छा लगा था। लेकिन वो साधु बोला आप भी चले जाइए, तो हम गए हैं 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर पैदल।
एक चीज़ तो अच्छी रही, शाम को गंगा का दर्शन बहुत अच्छा लगता है, और जो जगमग जगमग चमकती हुई लाइट है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और जो सभी के पंडालों में कुछ कुछ पूजा पाठ चलता रहता है, आरती पूजा मंत्र वंत्र, वो भी अच्छा लगा। समझ हम तो कोई मंत्र हमारे आवा नहीं लेकिन कुछ हल्ला मचा है तो अच्छा लगा कि कम से कम, पता नहीं कौन भाषा बोलत लोग का करते, कोई खाते ओम हम ही हु जा जू जो और वैसे सब मंत्र लिखा है, उनका कोई अर्थ वर्थ समझ में नहीं। मैं तो सीधा सिंपल साधु हूँ, ज़्यादा हूँ हाँ हूँ करता नहीं तो लेकिन मेला में सब भक्तों की श्रद्धा भी देखा, वो भी अच्छी लगी। बहुत भीड़ सब चल रही है, कहीं कहीं भंडारा होते हुए देखा, वो भी अच्छा लगा। और कहीं कहीं बैरियर बंधा है, चेहरा देख देख के बैरियर खुल रहा है कि देखत है मुंह कि हाँ अपने पहचान वाला तो खोल देते अंदर आओ, और देखने यू मुंह नवा मुंह है तो कहते उधर चले जाओ सब अलग अलग मॉडल चल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप किसी के मंडप में जबरदस्ती खाने के लिए मत जाना। अपने मंडप में जितनी बार और जितनी इच्छा है आप निर्द्वंद और स्वतंत्र रूप से खाइए और आराम से रहिए, मेला दर्शन करके आइए। किसी के यहाँ धक्का मुक्की और जबरदस्ती लाइन में लगे की जरूरत ही नहीं तुमका है। तुम्हारा गुरु सब खोल दे इस दरवाजा, माल छको हुए। हाँ। और 100-200 लोग और मिल जाए भटकत हुए, उनको ले आओ, वो भी खाए लेंगे। मेरा कोई खाता ही नहीं है। जिसके भाग्य का जितना खाता है वो अपने भाग्य के खाता से उतना ही खाता है। हाँ, ये तो हमें जो दिखता है ये गलत दिखता है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। सब अपने अपने भाग्य के खाता का ही लोग खाता है और किसी का कोई नहीं खाता है, इसलिए टेंशन करना नहीं है। जो जितना यहाँ खाता है उसका भाग्य उतना यहाँ जुड़ जाता है, इसलिए हम कहते तुम यहीं खाओ ताकि तुम्हारा पूरा भाग्य यहीं जुड़ जाए और यहीं आनंद आने लगे।